अच्छा, इमोशनल क्यों रहे, रोने क्यों लगे आप? इसलिए है कि हम बड़ी मेहनत किए थे, आज हम कामयाब हुए हैं। 3 कट्ठे से भी ज्यादा जमीन बिहार सरकार की आइडेंटिफाई हो चुकी है। बच्चों सब की लगा कि एक लाइब्रेरी बनना चाहिए। हम मैडम के हैं, मैडम हमारी है, और थे, है और रहेंगे। तो जमीन काफी बड़ी है, 9,05,000 कम राशि नहीं लग रही ये आप? नगर परिषद में टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि मुसलमान तो वोट देवे करेगा, काम हो चाहे नहीं। मुझे लगता है कि ये पूरे पास नवादा में फर्स्ट ऐसा लाइब्रेरी होगा कि जो सरकारी होगा। उनका नमक खाए हैं, नमक हरामी नहीं करेंगे। और जब लाइब्रेरी खुलेगी तो बच्चे के अंदर पढ़ाई का मोटिवेट होगा। आप देखने लगे हैं AIN आजाद इंडिया न्यूज, और अभी मैं हूं अंसार नगर में। ये आप जो देख रहे हैं हाईवे, इसके ठीक पीछे है न्यू अंसार नगर, और ये अंसार नगर का इलाका है। सामने मस्जिद गली है, और सालों से अल्पसंख्यक क्षेत्र में एक लाइब्रेरी की कमी थी, जिसकी आवाज गाहे बगाहे जनता उठा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को लाइब्रेरी की सख्त जरूरत थी। वैसे तो नवादा में बहुत सारी लाइब्रेरी है, पर वो पेड है सरकारी लाइब्रेरी, अंसार नगर में अभी तक नहीं मिली थी। पर माननीय विभा देवी द्वारा यहाँ पे 3 कट्ठे से भी ज्यादा जमीन बिहार सरकार की आइडेंटिफाई हो चुकी है, चिन्हित कर दी गई है, और विधायक फंड से कुछ पैसे भी है सो आवंटित हो चुके हैं। अब आइए बात करते हैं, खुद विभा देवी जी आई हुई हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत टाइम से लाइब्रेरी की जरूरत थी, और आप पे और इससे पहले राजवल्लभ यादव जी पे, खास करके अल्पसंख्यक समाज हमेशा से भरोसा दिखाता आया है। इतना विलंब क्यों हुआ इस लाइब्रेरी में? ये तो बहुत सदियों से जरूरत थी इसकी। ये अंसार नगर के वर्षों से ही जमीन सैकड़ों साल से बता रहे हैं भाई साहब की देख रहे थे, बिहार सरकार है तो यहाँ बच्चों सब की लगा कि एक लाइब्रेरी बनना चाहिए हम लोग के पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसे तो नवादा जिला में बहुत है, लेकिन यहाँ कमी था। तो यहाँ कमी के मेरे पास गए तो 9,05,000 हम वितरण कर दिए हैं भाई साहब के। आइए बहुत जल्दी हो जाएगा, निर्माण शुरू हो जाएगा, आज उद्घाटन कर देंगे। तो जमीन काफी बड़ी है, 9,05,000 कम राशि नहीं लग रही आपको? इतना तो फाउंडेशन में चल जाएगा मैडम। तो धीरे धीरे फिर जरूरत पड़ेगा तो अगला बार देखा जाएगा। इसमें आओ तो ये मैंने तो जो बात कही वो काफी जेन्युइन है, क्योंकि 9,05,000 तो फाउंडेशन में ही चला जाएगा, लेकिन इन्होंने ये आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ेगी तो फिर इसके बारे में वो सोचेंगे और करेंगे। हमारे साथ एक जाने माने चेहरा है, अनीस जी, फेमस समाज सेवी हैं, और बता दूं इलेक्शन आने वाला है, और पिछले इलेक्शन में इन्होंने विकलांगों के लिए व्हील चेयर बनाया था और खुद उन्हें बिठा बिठा कर वोट दिला रहे थे। समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फाइनली कितने टाइम से आप संघर्ष कर रहे थे और फाइनली आपको कामयाबी दिखती मिल रही है? सबसे पहले हमने इसमें हॉस्पिटल के लिए, हेल्थ सब सेंटर के लिए प्रयास किया जी। और तेजस्वी जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, हम वहां तक गए, लेकिन वहां एक रूल आया कि मैडम अगर अपने 5 साल के सत्र में 7 को रेफरेंस कर दी है, अनुशंसा कर दी है, तो 8वां नहीं होगा। अच्छा। तो हम 8वां में थे, 7 को इन्होंने अनुशंसा कर दिया था हेल्थ सब सेंटर के लिए, तो हम हट गए। तो अब हम सोचा कि भाग रहे हैं तो क्या करें, तो सोचे कि मैडम से रिक्वेस्ट किया, घर भी गए, चाय वाय पिए कि मैडम एगो पुस्तकालय बच्चों के हित के लिए दे दीजिए। तो मैडम की नहीं, दम देंगे, बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे, है बिल्कुल देंगे। पर थोड़ा सा मैडम कंजूसी करी है फंड में। अच्छा, तो मैडम से आसान्वित हम लोग सब बच्चे हैं, और हम लोग सारे उम्मीद रखे हुए हैं कि जो भी पैसा इसके बनाने में लगेगा, सजाने में लगेगा और दौड़ाने में लगेगा, मैडम देगी, निश्चित रूप से देगी, क्योंकि हम मैडम के हैं, मैडम हमारी है, और थे, है और रहेंगे। पर इतना विलम्ब क्यों हुआ? विलम्ब इसलिए हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाता है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? जमीन का आप NOC लीजिए, CO के यहाँ से लीजिए, नगर परिषद में टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि मुसलमान तो वोट देवे करेगा, काम हो चाहे नहीं। नहीं इस तरह की धारणा मैडम में और हमारे मंत्री जी में नहीं है। मुसलमान हिंदू का उनमें कोई विभेद नहीं है, कोई भी काम से जाता है, इज्जत से बैठाते हैं और अच्छी बातों को करते हैं। और मंत्री जी नहीं थे तो हम खाली खाली लग रहे थे, अब आ गए हैं तो अंदर से हमारी ताकत बढ़ गई है, और हम उनके साथ हैं, हम सब परिवार उनके साथ है, साथ रहेंगे भी।
मंत्री जी तो पार्टी बदल रहे हैं, तो पार्टी के साथ रहिएगा कि मंत्री जी के साथ वो रहिएगा? काम करने वाला उसके साथ रहेंगे। मंत्री जी किसी पार्टी में चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। मंत्री जी का हम लोग ऋणी हैं, उनका नमक खाए हैं, नमक हरामी नहीं करेंगे। तो आप पार्टी के साथ नहीं, साथी के साथ है? साथी के साथ है, जो काम करता है उसके साथ है। वर्क इज वर्शिप एंड लेबर इज गॉड। आप अच्छा इमोशनल क्यों हो रहे, रोने क्यों लगे आप? इसलिए है कि हम बड़ी मेहनत किए थे, आज हम कामयाब हुए हैं और आप लोग तमाम लोग आए हैं न, तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग समय निकाल करके आए, बड़ी बात हुई है न। इसमें बड़ी बड़ी व्यवधान पैदा हुई, हमारे लोग एंगेस्ट किए, लेकिन हम कदम पीछे नहीं हटाए। तरह की लाइब्रेरी खुल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइब्रेरी होना भी चाहिए, काहे की लाइब्रेरी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और जब लाइब्रेरी खुलेगी तो बच्चे के अंदर पढ़ाई का मोटिवेट होगा। बहुत सारे लोग धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति जुड़ेंगे भी, और जुड़ने के साथ हर अच्छे पोस्ट पे की तैयारी भी होगी और वो वहां तक जाएंगे भी। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? लाइब्रेरी बहुत जल्द बनने वाला है। जी मुझे लगता है कि ये पूरे पार नवादा में फर्स्ट ऐसा लाइब्रेरी होगा कि जो सरकारी होगा। जो है कि जल्द से जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा और अंसार नगर के सभी युवाओं के लिए ये नई सौगात है कि पढ़ लिख कर वो नौकरी ले सके या फिर आगे कोई भी चीज़ की पढ़ाई कर सके। बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, माननीय विभाजी जी खुद आई हैं शिलान्यास के लिए, फीता कट चुका है। जी ये बहुत खुशी की बात है कि पार नवादा पहला सरकारी भवन पुस्तकालय भवन बनकर तैयार होने जा रहा है। आज इसका फीता भी कटेगी और मैडम से रिक्वेस्ट हुआ कि जितना जल्द से जल्द हो सके तो आचार संहिता लागू होने से पहले ही ये पुस्तकालय भवन को रेडी करके उद्घाटन भी मैडम के ही हाथों से किया जाए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। तो ये देखिए कि युवा भी बहुत अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, वो भी समझते हैं कि कितने फंड से कितना काम होगा, और इससे पहले कि एडवर्टीजमेंट बंद हो जाए और ये काम सारी चीजें रुक जाए, कानूनी दावपेच आ जाए, युवा ने रिक्वेस्ट किया है कि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इन्हीं के हाथों फीता भी काटा जाए, ताकि इस इमारत में जल्द से जल्द बच्चे आ सके, पढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके।